वेलकम फ्रेंड्स। मेरे जो भी फ्रेंड्स एसएससी एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। अभी जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम मार्च महीने में है और उसके बाद आने वाले महीने में एमटीएस का भी है। तो इस तरह से जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको इफेक्टिव वे में मैक्सिमम वीडियो रहेगा, 10 मिनट्स के अंदर का वीडियो ट्राई करेंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा इन दिस 10 मिनट्स। तो ये क्या है, फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स मैथ्स इन सेकेंड्स, एसएससी क्रैक करना है इस बार। ठीक है, और ये मेरा नाम है, जो आप लोग सब जानते हो, राजीव सर। और मैं एक्स डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ के अंदर में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर में। ओके, ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है टेस्टिनी एक ऐप एंड वेबसाइट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है, अब्सोल्युटली कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड करना, टेस्ट लेते रहना, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सारे हैं, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, और सब फ्री है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। जो वीडियोस हैं उसको आपको, ये चैनल जो है मेरा, इस चैनल का भी लिंक दिया रहेगा तो आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो ये मैंने जानबूझ के रोल नंबर और कैंडिडेट्स नेम को काट दिया है कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। बट ये जो है आपको दिखा रहा हूँ, कंबाइंड हायर सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर है 2019 का, टायर वन का। ठीक है, और प्रीवियस ईयर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। अब आप लोग के लिए क्या है, जो फ्रेंड्स मेरे हैं ये क्वेश्चंस पढ़ें, मेरे वीडियो को यहाँ पॉज करें, और उसके बाद में आप अपना आंसर तुरंत निकालें विद इन 1 मिनट। और उसके बाद में अगर आप चेक कर लें आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है आपको, तो आप फिर मेरे वीडियो को देखें और इसका सॉल्व करना शुरू जान लें। तो क्या कह रहा है ये देखिए, राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट ए प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। और फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल, शुड ही सेल दैट मोटरसाइकिल टू गेन 30%। मतलब 25% प्रॉफिट पे 70,000 पे बेचा गया है, और 30% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पे बेचा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इजी है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, और जो फ्रेंड्स मेरे अपना खुद वर्क कर रहे हैं उनको मैं और यही बोल रहा हूँ कि आप अपना वीडियो को पॉज कर ले, मेरे वीडियो को, और खुद सॉल्व करें। मतलब यहाँ 125/100, मतलब 100 + 25% ये प्रॉफिट, 125 हो गया, इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर कितना बोल रहा है, 70,000। ठीक है, इससे आपका क्या निकल गया, सीपी। तो सीपी हो गया 70,000 बाई, यहाँ पे 100 ऊपर चला गया, इधर 125 हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको निकालने के लिए नहीं बोलूंगा, मेरा ये जो सजेशन रहता है, तो क्या करो, आप इतना पे छोड़ दो, ये सीपी आ गया। अब 30% प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 130/100 करना पड़ेगा। इसी चीज का कॉस्ट प्राइस का, तो 70,000 इंटू 100/125, उसका 130%, क्योंकि 30% पे भेजना है। 30% ये देखिए क्वेश्चन में दिया है, 130/100। ठीक है, तो ये 100 कट गया। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि थोड़ा रुक जाओ, और उसके बाद में आप इसको निकालो। तो आप इसको जब, और टेबल्स आपको धड़ाधड़ याद होने चाहिए, और कैलकुलेशन में आप प्रैक्टिस करते करते फास्ट हो जाते हैं, तो आपका ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 72,800। ठीक है, और एक फ्रेंड्स मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, सारे वैल्यू जो है 25% प्रॉफिट पे 70,000 पे बेचा जा रहा है, मगर यहाँ सारे वैल्यू 70,000 से ऊपर है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। मगर अगर कोई भी वैल्यू 70,000 से नीचे दिया जा रहा है, तो आप तुरंत उसको एलिमिनेट कर देना। तो एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए, वो भी ट्रिक है, नहीं तो कैलकुलेशन फास्ट करिए, तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ में फिगर वाला क्वेश्चन है, और ये सर्कल्स एंड कॉर्ड्स एंड टेंजेंट्स के बारे में है। और आप देखिए, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में जस्ट मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, और आप जो मेरे फ्रेंड्स वीडियो में जुड़े हुए हैं वो तुरंत मेरे वीडियो को पॉज करके खुद वर्कआउट करें। इन दिस गिवन फिगर बीसी, बीसी कहाँ है, बीसी है यहाँ, बीसी जो है ये है। ओके, बीसी इज द कॉर्ड एंड सीडी इज द टेंजेंट थ्रू पॉइंट सी। टेंजेंट थ्रू पॉइंट सी मतलब ये रहा, ये जो है टच हो रहा है एक जगह पे, और ये सी है। ठीक है, ओके। थ्रू सी, इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी मतलब ये जो है 118 डिग्री है। तो क्या करने के लिए बोल रहा है, ए सी डी, ए ए इधर है, सी इधर है, और डी है।
ये कितना होगा, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले अगर आप इसमें देख सकते हो कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस जहां टच करता है वो क्या एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ, आप लोग को ध्यान होगा 90 डिग्री। मतलब एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी ओ विल बी 90 डिग्री। दिख लग नहीं रहा है बट वो है। ठीक है, क्योंकि वो सर्कल का जो रेडियस टच कर रहा है। और ये देखिए, ये अगर रेडियस है, डॉटेड लाइन से रेडियस दिखा रहा है, ये भी डॉटेड लाइन से रेडियस दिखा रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल का सारे एंगल का जो मेजर होता है एंगल, ये वाला एंगल जो हो गया, ये एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी, ओ सी ए, सॉरी, ओ सी ए विल बी इक्वल टू 180। ट्राइंगल का ये होता है। अब एंगल ए ओ सी आपको दे रखा है 118 डिग्री, तो ये दोनों एंगल जो है ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। तो 2x बराबर 180 माइनस एंगल ए ओ सी जो कि दिया हुआ है आपको 118 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो गया आपका 62, x बराबर हो गया 31। x कौन सा है, ये वाला एंगल, ये जो छोटा है 31। मतलब ये है पूरा, मैंने पहले ही बोला था कि 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए सी डी जो कि आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, प्लस ये जो x निकला इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए सी डी जो हमें निकालना है 90 - x। सो 90 - x इज 31। सो ये हो गया 59 डिग्री। यही आंसर देखिए आपका यहाँ पे दिया भी हुआ है। सॉरी, ये हम लोग पहुंच गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट ये रहा क्वेश्चन यहाँ है। मैं आपको जस्ट एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ओके। सो ये जो है एंगल ए सी डी 59 डिग्री दिया हुआ है। ओके। तो ये 59 डिग्री आपका आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एवरेज एज, ये एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन था। एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर्स। 5 न्यू मैन ऑफ एन एवरेज एज 25 ईयर्स जॉइंट देम, फाइंड द एवरेज। देखिए 25 है। तो इसमें आप क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए, और मेरा वीडियो को पॉज करिए, वर्कआउट करिए। फिर हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ कि एवरेज एज 25 लोगों का 28 साल है। 5 नए आदमी जुड़ते हैं जिनका एवरेज एज 25 साल है। तो आप बताएं कि नए ग्रुप का क्या एवरेज होगा। ठीक है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और देखिए। मैं यहाँ पे आपके लिए निकालता हूँ। देखिए 25 मैन का एवरेज एज दिया है 28 ईयर्स। मतलब 25 मैन सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या जुड़ रहे हैं, 5 न्यू मैन जुड़ रहे हैं, उनका एवरेज एज क्या दिया है 25 ईयर्स। ठीक है, टोटल आदमी कितने हो गए, 25 पहले थे, 5 नए जुड़े, तो टोटल हो गए 30। तो डिवाइडेड बाई टोटल, यही होता है एवरेज। तो सम कर दिया और उसके बाद कितने लोग हैं उतना को जो ये कर दिया। अब इसमें कैच पॉइंट क्या है, टिप्स ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करिए, इसको भी मल्टीप्लाई मत करिए इसमें, बल्कि आप कॉमन लीजिए। इसीलिए ये 25 और ये 25 दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन कैसे आप ट्रिक से फास्ट करते, तो ये हो जाएगा 28 + 5। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देने से आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया, मान लो 25/30 को आप काट दो, तो ये हो गया 5/6। ये हो गया 5, ये हो गया 6, मल्टीप्लाइड बाई 28 + 5 33, 33। ठीक है, अब ये कटेगा, 3 2 6 11। ठीक है, 55/2, 55/2 आपके आंसर में नहीं दिया हुआ है, बट ये देखिए आप नीचे 27.5 आता है। सो इट इज 27.5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपका सही आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इसको वर्कआउट करना सीख लीजिए। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ 8 cos x² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये क्या है, लीस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है आपको। इसका जवाब सामने है आपके, 8 cos x² थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में बहुत आता है। मेरे वीडियो का पॉज करिए, आप फाइंड आउट करिए, और मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले बात है, इसमें लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। cos x² थीटा या cos x थीटा जो होता है, cos x 0 आपको पता है, cos x 0 डिग्री जो होता है वो होता है नॉन डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, तो cos x² थीटा अगर होगा तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि cos x थीटा जहां होगा, सॉरी ये थीटा आपको नहीं लग रहा होगा, cos x 0 लग रहा है, अच्छा हाँ ये cos x 0 ये। तो cos x थीटा का
मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपको? जो जैसे यहाँ पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू आना चाहिए निकालना। अब आपको क्या है, इसमें मैथमेटिशियन आपको बनने का जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, मेरे से पूछे, तो मैं इसको सेपरेट क्लास में इसको बता दूंगा कि किस तरह से होता है। अभी आपको मैं फॉर्मूला बोलता हूँ कि अगर ए कॉसेक, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा हम लोग। ये था हमारा क्वेश्चन, इसको बड़ा कर लेते हैं। यस, ए कॉसेक्स, ये हम लोग कर रहे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है 2 × √AB। ये आप याद रख लें। ठीक है, और ये क्यों होता है ये मैं आपको बता सकता हूं, बट जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, बट ये फॉर्मूला अभी आप याद रख लें। क्यों, कैसे किया जाता है, जस्ट मैं आपको एक हिंट देता हूँ। कॉसेक थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, फिर वो उसका स्क्वायर करते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन से वो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ याद रखिए 2 √AB हो जाता है। अब यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया है? ए का वैल्यू दिया है आपको 8, और बी का वैल्यू क्या दिया है? 25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस फॉर्मूला में डाला, तो 2 × बाहर क्या आ गया? 5, अंदर क्या रह गया? 4 × 2। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब ये क्या हुआ? 2 बाहर आएगा क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, तो 2 × √2। अब कुछ नहीं आएगा, तो 20 √2 इसका आंसर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको जो कैच पॉइंट है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस तरह के और हैं जिनके मिनिमम वैल्यूज आपको पूछे जाते हैं, वो फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद में इस तरह से मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो ये क्या है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगा, तब तक आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन निकालिए। रिचा ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम सी टू डी एट 30 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहे हैं ए बी बी सी और सी डी सब बराबर है, तो रिचा का एवरेज स्पीड निकालिए। फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये रिचा जो है वो ए से बी, जो कि 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गई है, बी टू सी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गई है, और सी टू डी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गई है, और ए बी बी सी और सी डी जो जगह है सब बराबर है। तो आप इसके ऋचा का एवरेज स्पीड निकालिए। देखिए सीधी सी बात है, आपको दिया क्या हुआ है, आप इसको शॉर्टकट मेथड, बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं है, मगर ये आप देखिए इस तरह से वर्क करते हैं। अगर आपने आंसर सही निकाल लिया है तो बहुत अच्छा है, कि मैंने इसको एक्स ले लिया, तो अब वो टोटल जो अब जो स्पीड होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये तो आपको पता ही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर हो गया 3x। ठीक है, 3x। टाइम कितना लगा उसको? तो देखिए x डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, और इसके बाद x डिवाइडेड बाई 20 स्पीड से गई है, और x डिवाइडेड बाई 30। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये x x कट जाएगा, और फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो है आपका आंसर इसमें 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं करके भी आप चाहे तो मैं दिखा देता हूं। देखिए 3 रह गया, एक्स तो कट गया क्योंकि एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/15, 1/20 एंड 1/30। आपने इसका एलसीएम ले लिया 60, 15, 4, 23 और 32। मैं सिंपल एडिशन कर रहा हूं और निकाल रहा हूं। 3 × 60 ऊपर चला गया, 4 + 3 7, डिवाइड +2 9। ओके, 9 हो गया, तो 3 3 और ये कटा 20। तो किस एवरेज स्पीड से गई है? तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यहाँ कैच पॉइंट क्या था कि इसको हमने एक्स ले लिया, तो टोटल डिस्टेंस 3x हो गया, और टोटल टाइम जैसे निकाला गया डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये x किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये x/15 आवर हो गया, ये x/20 आवर हो गया, ये x/30। इसमें क्या होता है, x कट जाता है, सीधा आपका एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और जो है आप इसी तरह से मैं आपको बराबर देता जाऊंगा, जो है मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप मेरे वीडियो को पॉज कर लेना, अपना सॉल्यूशन निकालना, और जो टिप्स मैं देता हूं वो टिप्स को आप ले लेना, सो दैट कि आप इफेक्टिवली अपना तैयारी करते रहें। थैंक यू एंड गुड लक फ्रेंड्स।